हाय गाइस, माय नेम इज़ चंद्रशेखर बरोला और मेरा नंबर है 9899123008। और हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स, यानी कि इंफॉर्मेशन सिस्टम को कैसे मैनेज करें और उनके कंट्रोल्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने अलग अलग टाइप के कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा और हमने ये जाना कि बेसिकली एक जैसे ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स है, तो बेसिकली अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स को देखें तो हमको बेसिकली ये पता चल जाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल्स किस लेवल तक काम कर रहे हैं कि नहीं काम कर रहे हैं। और क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर देखेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स में ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर देखेंगे और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेशन अगर ये सही तरीके से हो रही है और कुछ एम्प्लॉइज़ को हम इंटरव्यू बुलाकर बोलेंगे, पूछेंगे उनसे, तो हमें पता चल जाएगा कि भाई सेग्रीगेशन सही तरीके से हुआ है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि नहीं है और ऑर्गेनाइजेशन मैट्रिक्स है कि नहीं। और अगर ये चीज़ है तो इसका मतलब ये एक मिनिमम अमाउंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो हम रिलाई कर सकते हैं। उसी तरीके से मैनेजमेंट कंट्रोल्स के बारे में बोला, अगर मान लिया सपोज एक बजट है और बजट सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो रहा है तो इसका मतलब एक रीजनेबल अमाउंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल एक्सरसाइज हो रहा है। इसी तरीके से हमने फाइनेंशियल कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा था और डेटा प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा था। तो जो बेसिकली पहले 3 कंट्रोल्स पढ़े थे वो तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की एक पिक्चर दे देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल है, मैनेजमेंट कंट्रोल्स हैं या फाइनेंशियल कंट्रोल्स हैं, वो एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल कंट्रोल के बारे में बता देते हैं। वो आईटी और नॉन आईटी दोनों कंट्रोल्स की क्वालिटी, दोनों के रिगार्डिंग इंटरनल कंट्रोल्स की क्वालिटी के बारे में आपको एक आइडिया दे देते हैं। लेकिन कुछ कंट्रोल्स हैं डेटा प्रोसेसिंग, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स, सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंट्रोल्स, बीसीपी कंट्रोल्स और एप्लीकेशन कंट्रोल्स टेक्निक्स। ये जो होती हैं ये आपको आईटी कंट्रोल्स का एक फील देती हैं। मतलब फिर उसके बाद आप डीपली ऑडिट करो तो आपको रियलिटी पता चल जाएगी, लेकिन एक रीजनेबल लेवल तक आपको ये पता चल जाता है कंट्रोल्स कितने इफेक्टिव हैं। तो डेटा प्रोसेसिंग एनवायरनमेंट कंट्रोल्स के बारे में हमने बात किया था कि जो डेटा प्रोसेसिंग की इन्वायरमेंट है, जो इन्वायरमेंटल एरियाज़ हैं, जैसे सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन है या मीडिया लाइब्रेरी है कि किस तरह से मीडिया लाइब्रेरी रखी जा रही है। एप्लीकेशन प्रोग्राम को अगर चेंज किया जा रहा है तो किस तरह से चेंज किया जा रहा है, तो एप्लीकेशन प्रोग्राम चेंज कंट्रोल्स। तो ये हमें डेटा प्रोसेसिंग एनवायरमेंटल कंट्रोल्स की फील दे देते हैं। तो अगर मान लिया सपोज हमने डेटा प्रोसेसिंग एनवायरमेंट कंट्रोल्स एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर के रूप में चेक किए तो हमें पता चल जाएगा मोटे तौर पर आईटी कंट्रोल्स कैसे हैं। वहाँ से कुछ हद तक हमें नॉन आईटी भी पता चल जाएगा, लेकिन बेसिकली ओवरऑल कंट्रोल्स के बारे में भी पता चल जाएगा। हर कंट्रोल्स एक दूसरे कंट्रोल्स की जानकारी देता है, तो ओवरऑल कंट्रोल्स के बारे में हमें पता चल जाएगा, लेकिन स्पेसिफिकली आईटी के कंट्रोल्स के बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज होगी। तो अब हम पढ़ेंगे फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। जो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स फिजिकली एक्सेस कैसे करें। जनरली क्या है, कंप्यूटर में हम लॉजिकल एक्सेस करते हैं, लेकिन फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हमारा कोई आईटी के एरिया के फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स ये डिटरमाइन करेंगे कि जिसको आईटी का रिसोर्स अवेलेबल होना है उसी को हो, बाकी लोगों को नहीं हो। तो ये कंट्रोल्स पर्सनल आदमियों पर भी लगेंगे, एम्प्लॉयज़ पर भी लगेंगे, या पर्सनल बोलें हार्डवेयर सॉफ्टवेयर किस इन पर भी लगेंगे। और फिर अगर मान लिया सपोज कोई एम्प्लॉयर है या आउटसाइडर है, वो आईटी रिसोर्स को एक्सेस करना चाहता है तो वो ये कंट्रोल्स के थ्रू गुजर के जाना पड़ेगा। अगर मान लिया सपोज वो कहीं सर्वर रूम में जाना चाहता है तो ये पर्टिकुलर कंट्रोल्स लगे होंगे, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगे होंगे सर्वर रूम के पास एक एक्सेस करने के लिए। अपना कोई बायोमेट्रिक डिवाइस हो सकता है, या पर्टिकुलरली पासवर्ड की इन करना पड़ सकता है, फिर दरवाज़ा खुले, इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स जो हैं आपको रोकते हैं आईटी डिपार्टमेंट के या सर्वर रूम के अंदर जाने से। तो वो आपको जो आईटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आईटी के रिसोर्सेज हैं उसको एक्सेस करने के लिए रोकते हैं, केवल राइट आदमी को एक्सेस देने की कोशिश करते हैं। यही फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स का काम होता है। तो इन कंट्रोल से बेसिकली क्या होता है कि फिजिकल सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल्स मेजर होंगे आईटी फैसिलिटीज़ के लिए। और इवन कई बार क्या होता है कि ऑफ साइट अगर मान लिया सपोज कोई इंफॉर्मेशन सिस्टम डिवाइस हम यूज़ कर रहे हैं और
तो वो उस तरीके से करेंगे कि जनरल सिक्योरिटी पॉलिसी की कंफर्मेशन के अनुसार होगा। मतलब हम किसी को फिजिकल एक्सेस नहीं देंगे। अगर कोई लैपटॉप है, हम कंपनी के बाहर जा रहे हैं तो किसी को फिजिकल एक्सेस नहीं देंगे अपने लैपटॉप की। जैसा कि मैंने पहले कई बार बताया कि कई कंपनियों में ऐसा है कि इफ़ योर लैपटॉप इज़ लॉस्ट योर जॉब इज़ लॉस्ट। तो ये जो है आपका फिज़िकल एक्सेस कंट्रोल्स में ये सारी चीज़ें हैं। तो फिज़िकल सिक्योरिटी और एक्सेस कंट्रोल्स उस एरिया के नहीं होंगे जिस एरिया में आपका हार्डवेयर रखा है, बल्कि उस एरिया के भी होंगे जहाँ वायरिंग रखी है, जहाँ दूसरे सिस्टम के एलिमेंट्स रखे हैं और दूसरी सपोर्ट सर्विसेज रखी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक पावर है, बैकअप मीडिया है, कोई और दूसरे एलिमेंट्स हैं तो वो रखे हुए हैं। उस एरिया को भी हमें फिजिकली सिक्योर करना पड़ेगा। तो एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, उन्हीं इंडिविजुअल को होनी चाहिए जो जिनको ऑथराइज्ड है, ऑथराइज्ड एंट्री होनी चाहिए, स्ट्रिक्टली ऑथराइज्ड एंट्री होनी चाहिए। कई जगह पर क्या होता है कि आईटी रिसोर्स पब्लिक एरिया में रखे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फैक्स मशीन है, वो पब्लिक एरिया में रखी होती है। तो आपको देखना पड़ेगा कि कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं मतलब कोई लॉस ना हो जाए, कोई डेटा लीक ना हो जाए, सेंसिटिविटी ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। और दूसरी बात सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आईटी मैनेजमेंट को अपने पर्टिकुलरली डेटा सेंटर्स हैं या जहाँ पर फिजिकल साइट्स हैं उसमें लो प्रोफाइल करके रखना पड़ेगा। कई जगह क्या होता है, जैसे गूगल का डेटा सेंटर था, कितने लोगों को ये पता ही नहीं था कि गूगल का डेटा सेंटर है, मतलब उसके अंदर जाने की इजाज़त ही नहीं थी। बहुत समय के बाद, सालों के बाद गूगल ने अपनी डेटा सेंटर में एक्सेस दिया। तो कई बार आपको डेटा सेंटर्स होंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा ये डेटा सेंटर्स हैं। मतलब वो इतने लो प्रोफाइल रखे जाते हैं कि डेटा सेंटर्स को हाई प्रोफाइल नहीं रखा जाता। रीज़न फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के लिए। उसके अलावा कई और मेजर्स आप ले सकते हैं, जैसे विजिटर एस्कॉर्ट, विजिटर जाएगा तो उसके साथ एक कंपनी का आदमी जाएगा। उसके अलावा आपके इन्वायरमेंटल फैक्टर से प्रोटेक्शन है, पर्सनल और हेल्थ सेफ्टी से प्रोटेक्शन है, के लिए प्रोटेक्शन है कि अगर मान लीजिए सपोज पावर वाला एरिया है तो वहाँ पर ज़्यादा फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगे होंगे। यूपीएस लगा होगा ताकि अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई आए, और दूसरी बात कि कोई आदमी उस एरिया के अंदर घुस ना सके। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स अगर सही तरीके से हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अगर आप जाओगे तो आप फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को चेक करो। तो फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स एक रीजनेबल लेवल के फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हैं, तो आपको जनरल आइडिया हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल्स के बारे में। एक जनरल आइडिया हो जाएगा, एक बहुत जनरल आइडिया हो जाएगा। मतलब इससे आप आईटी के कंट्रोल्स के बारे में उतना नहीं जान सकते, उतना डीपली नहीं जान सकते, लेकिन एक पर्टिकुलर आइडिया हो जाएगा, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्या ये हार्डवेयर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हार्डवेयर को सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं और हार्डवेयर की लाइंस को भी सिक्योर करने की कोशिश कर रहे हैं और बाकी सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखा जा रहा है, तो इसका मतलब एक ओवरऑल आईटी की अवेयरनेस है। तो वो ओवरऑल आईटी की अवेयरनेस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक सेग्रीगेटेड वे में नहीं आती है। जनरली कई बार क्या होता है कि कोई डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, उसका हेड ऑफ द डिपार्टमेंट बहुत अच्छा होता है और उसके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में एक पर्टिकुलर अवेयरनेस होता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन और कई बाकी ऑर्गेनाइजेशंस के दूसरे पार्ट में उतनी सिक्योरिटी नहीं है, उतनी अवेयरनेस नहीं है। ऐसा कई बार होता है कई ऑर्गेनाइजेशन में। लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में अगर एक जनरलाइजेशन ज़्यादा होता है, अगर कंट्रोल्स हैं तो सारे ऑर्गेनाइजेशन वाइड कंट्रोल्स होते हैं, क्योंकि वहाँ स्पेशलाइजेशन बहुत ज़्यादा होता है और एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्टेड रहती है। अगर छोटा ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें ऐसा है कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया देखा तो आप उतना फाइंड आउट नहीं कर सकते, आपको एक रीजनेबल लेवल तक फाइंड आउट हो सकता है। लेकिन अगर मान लीजिए सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें एक ऑर्गेनाइजेशन का एक आर्म उतनी एफिशिएंटली वर्क कर ही नहीं सकता। अगर मान लिया दूसरे आर्म एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ एफिशिएंसी नहीं मेंटेन कर रहे हैं, तो इंटरनल कंट्रोल भी एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अगर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स अच्छे लगे हैं, आईटी डिपार्टमेंट ने फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में एक्सेल कर रखा है, बढ़िया है, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स लगा रखे हैं, हर चीज़ का ध्यान रखा है। जहाँ बायोमेट्रिक लगनी चाहिए बायोमेट्रिक है, जहाँ पर रेस्ट्रिक्टेड एरिया है वहाँ रेस्ट्रिक्टेड एरिया, बाहर में लिखा हुआ है रेस्ट्रिक्टेड एरिया, एक लो की रख रखा है, जहाँ से केबल लाइंस वगैरह जा रखी हैं उसका ध्यान रख रखा है। फैक्स या दूसरी मशीन्स या जो प्रिंटर्स हैं वो ऐसी जगह पर रखे हुए हैं जहाँ पर होने चाहिए। मतलब जैसे फाइनेंस का प्रिंटर एक पर्टिकुलर जगह पर होना चाहिए जहाँ पर कोई अवेलेबिलिटी कम है, तो उसमें फिजिकल एक्सेस जो कंट्रोल्स हैं
वो बहुत वो एक रिफ्लेक्ट करेंगे, एक बताएंगे बाकी कंपनी के लिए भी आपको एक आइडिया देंगे। फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के बाद आते हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं, पूरा एक चैप्टर पढ़ चुके हैं लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स का। लेकिन इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स अगर स्ट्रॉन्ग है तो एक चीज़ पक्का है कि एक रीजनेबल लेवल ऑफ आईटी सिक्योरिटी है, एक रीजनेबल लेवल ऑफ आईटी कंट्रोल्स हैं। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स जो हैं 80% ऑफ कंट्रोल्स जो हैं आईटी के कंट्रोल्स की पता हमें लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल से पता चल जाता है। तो ये कौन से कंट्रोल्स हैं? सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। और ऐसे अगर मान लीजिए सपोज़ कोई आईटी सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर आपको एक्सेस कर रहे हो तो उसमें जो भी प्रोसीजर्स फॉलो करने होते हैं वो भी इसमें लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में आ जाते हैं। मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, लॉजिकली अगर सिस्टम के अंदर जा रहे हैं, फिजिकली नहीं लॉजिकली। और लॉजिकली हम कैसे जाते हैं? उसमें क्या होता है? 3 लेवल्स होते हैं, ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन लॉगिन आईडी होती है। ऑथेंटिकेशन आपकी ऑथेंटिकेट किया जाता है, आपको पासवर्ड या बायोमेट्रिक डिवाइसेस से किया जाता है। ऑथराइजेशन फिर वही होता है कि किस लेवल का आपको एक्सेस देना है। मालूम पड़ा आप आईटी डिपार्टमेंट के हो तो पर्टिकुलर एक्सेस देना है आपको। फाइनेंस का डेटा है, फाइनेंस के सॉफ्टवेयर का एक्सेस नहीं देना। अगर फाइनेंस के हो तो उस फाइनेंस का सॉफ्टवेयर का एक्सेस आपको देना है। अगर एचआर के हो तो एचआर का एक्सेस आपको देना है। तो बेसिकली लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स इस तरह से इम्प्लीमेंट किए जाते हैं कि ताकि ये एश्योर हो सके कि सिस्टम में एक्सेस उसी की हो, अनऑथराइज्ड ना हो, अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो। डेटा और प्रोग्राम ऑथराइज्ड पर्सन को मिले। इन्फॉर्मेशन को हमारा सेफगार्ड करना है। अनऑथराइज्ड यूज़र उस इन्फॉर्मेशन को अनऑथराइज्ड यूज़र को नहीं मिले, वो डिस्क्लोज ना हो। इन्फॉर्मेशन जो नहीं डिस्क्लोज होनी, वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। इंटेग्रिटी मेंटेन होनी चाहिए, यानी कि मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, अनऑथराइज्ड मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, डैमेज नहीं होना चाहिए, लॉस नहीं होना चाहिए। मालूम पड़ा एक्सीडेंटली डिलीट हो गया, इस तरह का काम नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जो की फैक्टर हैं, अगर आप लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को वो डिज़ाइन कर रहे हो तो सबसे पहले कॉन्फिडेंशियलिटी है। कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी एक सिक्के के 2 पहलू हैं। ये कई बार हम कह चुके हैं। एक ही सिक्के का हेड है कॉन्फिडेंशियलिटी, टेल है आपका अवेलेबिलिटी। यानी कि कुछ चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए तो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, कुछ कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए तो बिल्कुल कॉन्फिडेंशियल होनी चाहिए। तो यानी कि कॉन्फिडेंशियलिटी और प्राइवेसी रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन किसी के पास नहीं होनी चाहिए वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अवेलेबिलिटी, आज की तरफ ज़माना अवेलेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी की तरफ जा रहा है। आज की तरफ मोर इन्फॉर्मेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है। इसलिए ट्रांसपेरेंट किया जा रहा है क्योंकि प्रोडक्टिविटी हाई हो गई है, लोग जो है क्विक डिसीजंस ले सकें। लेकिन एक बैलेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी और अवेलेबिलिटी का एक बैलेंस होना चाहिए बेसिकली। वो दूसरा, उसके अलावा जब आप डिज़ाइन कर रहे हो तो ऑथराइजेशन, ऑथेंटिकेशन और एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में आपको देखना पड़ेगा। यूज़र आइडेंटिफिकेशन के बारे में देखना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल्स के बारे में आपको देखना पड़ेगा कि ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल क्या है, मतलब किस ऑथराइजेशन प्रोफाइल क्या है, किस व्यक्ति की क्या अथॉरिटी है और उसको क्या रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे एक सुपरवाइज़र है, फाइनेंस सुपरवाइज़र है या फाइनेंस मैनेजर है, फाइनेंस सीनियर मैनेजर है, उसको किसी भी एंट्री को चेंज करने की परमिशन नहीं होनी चाहिए। तो किस तरह से आप इंसिडेंट को हैंडल कर रहे हैं, किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, किस तरह से फॉलोअप कर रहे हैं, कैसे वायरस प्रोटेक्शन हो रहा है, उसका वायरस का डिटेक्शन हो रहा है, फायरवॉल लगी है कि नहीं लगी है, सेंट्रलाइज सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है कि डिसेंट्रलाइज्ड सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन है। सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा सेंट्रलाइज्ड होना चाहिए जनरली यूज़र। और अगर मान लिया सपोज अलग अलग चीज़ों के लिए अलग हो सकता है, मान लिया एक्सेस राइट्स क्रिएट करने के लिए अलग हो सकता है और दूसरी चीज़ों के लिए अलग हो सकता है। यूज़र की ट्रेनिंग कैसे हो रही है और इन टूल्स होने चाहिए जो कंप्लायंसेस को मॉनिटर करें। यानी कि ऐसा होता है कि आईटी में क्या होते हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जहाँ पर मालूम पड़ा 50,000 सर्वर्स हैं, मैसिव नंबर ऑफ़ सर्वर्स हैं। तो वो जो मैसिव नंबर ऑफ़ सर्वर्स हैं, उन सर्वर्स को आप पूरी तरह यूटिलाइज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, उसके लिए मॉनिटरिंग टूल्स होना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद इंट्रूजन टेस्टिंग एंड रिपोर्टिंग,
होती है लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में। तो बेसिकली पहले फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल, जिसके बारे में हम पूरा चैप्टर डेडिकेट कर चुके हैं, पूरा पढ़ चुके हैं। बेसिकली आइडिया ये है कि अगर फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि एक रीजनेबल लेवल तक हमें ये पता चल जाता है कि कंट्रोल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कंट्रोल्स हैं कि नहीं है, कंट्रोल्स काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और हम रीजनेबल लेवल तक रिलाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इसी तरह लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स का हमें एक रीजनेबल लेवल तक ये चीज़ें पता चल सकती हैं। उसके अलावा एक SDLC कंट्रोल, अगर मान लीजिए सपोज एक ऑर्गेनाइजेशन है, कई ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, आपकी एक डेवलपमेंट टीम बैठी होती है। डेवलपमेंट टीम यानी कि वो डेवलप कर रही होती है सॉफ्टवेयर्स को। जैसे फॉर एग्जांपल कई ऑर्गेनाइजेशन तो डेवलपमेंट के लिए डेडिकेटेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल विप्रो है, वो मैसिव अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर्स डेवलप कर रहे हैं, तो उसमें सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंट्रोल्स लगते हैं। तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंट्रोल्स में, तो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हमने पढ़ा कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एक स्ट्रक्चर्ड मेथोडोलॉजी होती है और उसमें स्टेप्स होते हैं, पर्टिकुलर स्टेप्स होते हैं सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो ये फंक्शंस और एक्टिविटी हैं जो मैनुअली कई बार ये स्टेप्स परफॉर्म होते हैं। तो हम सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में ये देखना पड़ेगा कि ये स्पेसिफिक स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। स्पेसिफिक स्टेप्स परफॉर्म हो रहे हैं तो इसका मतलब कंट्रोल है, यानी कि हमें इन स्पेसिफिक स्टेप्स को मेजर करना पड़ेगा। तो कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होंगी सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के हर स्टेज में। हमने पढ़ा था कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की स्टेजेस होती हैं, फिजिबिलिटी स्टडी होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस होती है। तो हर स्टेप में कुछ स्पेसिफिक एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल दूसरी फेज़ होती है, उसमें SRS डॉक्यूमेंट बनता है, सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनता है। तो वहाँ पर वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी होती है जो उस डॉक्यूमेंट को क्रिएट करती है, या फिजिबिलिटी स्टडी में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस देखा जाता है। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी हो रही कि नहीं हो रही हर फेज़ में, ये हमें देखना पड़ेगा। अगर हर फेज़ में वो जो स्टैंडर्ड्स उन एक्टिविटीज़ को स्पेसिफाई करेंगे, ये टाइप है और ये क्वांटिटी है, ये चीज़ें होनी चाहिए, ये उसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए, तो अगर उसके अनुसार हो रहा है तो इसका मतलब SDLC कंट्रोल्स हैं। अगर नहीं हो रहा तो नहीं है कंट्रोल्स हैं। दूसरी बात यह है कि डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स होनी चाहिए, और वो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स बतानी चाहिए कि किस तरीके से क्या फेज़ में कौन सी एक्टिविटी चलेगी, और काम उसी के अनुसार होना चाहिए। हम जो है अगर वो डॉक्यूमेंटेड प्रोसीजर्स हैं तो इसका मतलब ये है कि एक ऑडिटर ये इंश्योर कर सकता है कि भाई इन्हीं प्रोसीजर्स के अगेंस्ट वो सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल हो रही होगी। तो बेसिकली अगर एक पर्टिकुलर IT का सिस्टम है तो उसे देखकर हम ये जान सकते हैं कि सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल सही तरीके जो कंट्रोल्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब अगर कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर डेवलप हो रहा है वो सही तरीके से डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या पूरे कंट्रोल्स के साथ डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम पता कर सकते हैं। उसके बाद बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग कंट्रोल्स। बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग कंट्रोल्स अधिकतर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है। जो बड़े अच्छे ऑर्गेनाइजेशन हैं उसमें BCP कंट्रोल्स होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के पास आपको देखना पड़ेगा कि ऑपरेशनल और टेस्टेड IT कंटिन्यूटी प्लान है कि नहीं है। एक तो IT कंटिन्यूटी प्लान ऑपरेशनल होना चाहिए और दूसरा टेस्टेड होना चाहिए, टेस्टिंग हुई कि नहीं हुई ये देखना पड़ेगा। और ये जो कंटिन्यूटी प्लान है वो ओवरऑल बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान के अंतर्गत होना चाहिए, मतलब उसके साथ मैच करना चाहिए और ये बिज़नेस रिक्वायरमेंट के साथ मैच करना चाहिए। मालूम पड़ा अगर मान लीजिए सपोज थोड़ी देर के लिए अगर कोई वॉइस कॉलिंग की आउटसोर्सिंग है तो वहाँ पर एक मिनट के लिए भी डिस्कनेक्शन अलाउड नहीं है। अगर मान लीजिए सपोज बैंक ऑफ अमेरिका ने इंडिया में वॉइस कॉलिंग के लिए अगर मान लिया उनके कस्टमर के लिए कस्टमर केयर क्रिएट किया है, जो कि इंडिया में रात को लोग आते हैं, नौकरी करते हैं, आउटसोर्सिंग का बिज़नेस है और उस सर्विसेज को केटर करते हैं, तो वहाँ पर 1-2 मिनट की भी डिसकंटिन्यूटी अलाउड नहीं होगी। तो बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग उसी के अनुसार होनी चाहिए, यानी कि बिज़नेस रिक्वायरमेंट के अनुसार बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होनी चाहिए और इस तरह से होनी चाहिए कि मिनिमम बिज़नेस इम्पैक्ट हो। अगर मेजर डिस्ट्रप्शन हो तो मिनिमम बिज़नेस इम्पैक्ट हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें कई तरह के कंट्रोल्स लगेंगे, जैसे हम क्रिटिकलिटी क्वालिफिकेशन है कि नहीं है, अल्टरनेटिव प्रोसीजर्स हैं कि नहीं है, बैकअप और रिकवरी है कि नहीं है। उसके बाद सिस्टमिक और रेगुलर टेस्टिंग ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है, मॉनिटरिंग और एस्केलेशन प्रोसेसेस हैं कि नहीं है, इंटरनल और एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई कि नहीं की गई है, बिजनेस
कंटिन्यूटी एक्टिवेशन प्लान है कि नहीं है, फॉल बैक और रिजम्पशन प्लान है कि नहीं है, रिस्क मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ करी हैं कि नहीं करी हैं। क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग जब हम पढ़ रहे थे तो हम देख रहे थे कि उस समय रिस्क मैनेजमेंट की पूरी एक एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे क्रिटिकलिटी डिटरमाइन हो और फिर हम उन चीज़ों को, उन सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर या उन प्रोसेसेस को रिकवर जल्दी करें। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर का असेसमेंट है कि नहीं है, और फिर प्रॉब्लम कैसे मैनेज होगी, प्रॉब्लम मैनेजमेंट के बारे में हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। तो बिजनेस, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग कंट्रोल्स हैं और एलॉबरेट हैं तो आप ये समझ लीजिएगा कि बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग लास्ट चीज़ है। अगर उसके लेवल के कंट्रोल्स हैं और उसके लेवल की बातें कर रहा है आपका आईटी मैनेजर, तो इसका मतलब आप ये समझ लीजिएगा बाकी आईटी कंट्रोल्स होने की संभावना है। अगर बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग कंट्रोल्स वीक है तो आपको थोड़ा और देखना पड़ेगा कि कंट्रोल्स में, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में थोड़ा सा और, फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में और ज़्यादा देखना पड़ेगा। लेकिन किसी ऑर्गेनाइजेशन में बिजनेस कंटिन्यूटी कंट्रोल्स, बीसीपी प्लानिंग कंट्रोल्स, बीसीपी के कंट्रोल्स हैं, अगर अच्छे कंट्रोल्स हैं तो इसका मतलब ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। जैसे कई ऑर्गेनाइजेशन है, जेनपैक्ट है, आपका HCL है, जैसे विप्रो है, ये सारी कंपनियां जो होती हैं इनमें क्या होती है, ये अपने इनके क्लाइंट्स होते हैं, क्लाइंट्स को केटर कर रही होती हैं, वो सर्विसेज दे रही होती हैं, और भी बहुत सारी BPO है वो सर्विसेज दे रही होती है, तो उनके पास BCP बहुत स्ट्रॉन्ग BCP होता है, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग होता है। तो जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा, जितना आउटसोर्सिंग ऑर्गेनाइजेशन होगा या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन होंगे, क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होंगे, वहाँ पर BCP जरूर होगी, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग जरूर होगी। और अगर अच्छी बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग है, स्टैंडर्डाइज बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग है, तो इसका मतलब यह है, एक सिंपल सी चीज़ है कि दूसरे कंट्रोल्स पर आप ज़्यादा रिलाई कर सकते हो। इसके बाद लास्ट बचे एप्लीकेशन कंट्रोल्स टेक्निक्स। तो एप्लीकेशन कंट्रोल टेक्निक्स जो हैं वो ये कहती है कि अगर मान लें सपोज़ कोई एप्लीकेशन के अगर अंदर प्रोग्रामिंग रूटीन्स हैं तो वो भी इसमें इंक्लूड होती है, यानी कि उसको हम एक इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग रूटीन, उन रूटीन्स को इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन ट्रीट करके एप्लीकेशन कंट्रोल टेक्निक्स चेक कर सकते हैं। तो जो फाइनेंशियल कंट्रोल्स हमने पहले डिस्कस किए थे वो इसमें परफॉर्म किए जाते हैं, और ये देखा जाता है कि एप्लीकेशंस जो है एक्यूरेटली काम कर रही है कि नहीं कर रही है, वो डेटा प्रोसेसिंग को एक्यूरेटली काम कर रही है कि नहीं। अगर वो एक्यूरेसी कर रही है डेटा प्रोसेसिंग की, एप्लीकेशन प्रोसेसिंग कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि एप्लीकेशन कंट्रोल्स काम कर रहे हैं। तो बेसिकली एप्लीकेशन कंट्रोल्स का क्या मेन जो ऑब्जेक्टिव होगा, उसका ये मेन ऑब्जेक्टिव होगा कि डेटा कंप्लीट, एक्यूरेट और वैलिड रूप से इनपुट हो, अपडेट हो और स्टोरेज हो। यानी कि अगर हमने एक सिस्टम के अंदर डेटा डाला है और सॉफ्टवेयर क्या करेगा, डेटा डालेंगे, डेटा डालने के बाद वो प्रोसेस करेगा, उसके बाद आउटपुट करेगा। तो इनपुट सही हो, प्रोसेसिंग सही हो, आउटपुट सही हो, तो इसका मतलब एप्लीकेशन सही तरीके से काम कर रही है। तो बेसिकली हमारा ऑब्जेक्टिव एप्लीकेशन कंट्रोल्स में ये होगा। तो कुछ और स्पेसिफिक कंट्रोल्स हो सकते हैं, जैसे फॉर्म डिज़ाइन, सोर्स डॉक्यूमेंट, किस तरह से फॉर्म को आप किस तरह से डिज़ाइन कर रहे हैं, इनपुट किस तरह से कर रहे हैं, ये हम पढ़ चुके हैं कि इनपुट के लिए हमें सही तरीके से फॉर्म को डिज़ाइन करना पड़ेगा, इंटेलिजेंटली डिज़ाइन करना पड़ेगा ताकि इनपुट मिस्टेक्स ना हो। फॉर्म डिज़ाइन सही होना चाहिए, सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल्स होना चाहिए, इनपुट प्रोसेसिंग, आउटपुट कंट्रोल्स होनी चाहिए, मीडिया की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए, मूवमेंट और लाइब्रेरी मैनेजमेंट होना चाहिए, उसके बाद डेटा बैकअप्स होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें चेक करेंगे, मतलब स्पेसिफिक कंट्रोल्स के रूप में ये सारी चीज़ें चेक करेंगे। पहले चेक करेंगे फॉर्म डिज़ाइन सही है कि नहीं सही है, नहीं तो सही करेंगे। उसके बाद सोर्स डॉक्यूमेंट कंट्रोल है कि नहीं है, इनपुट सही तरीके से जा रहा है कि नहीं जा रहा है, सही इनपुट जा रहा है कि नहीं जा रहा है, प्रोसेसिंग और आउटपुट कंट्रोल्स हैं कि नहीं है। प्रोसेसिंग और आउटपुट कंट्रोल्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फिर मीडिया आइडेंटिफिकेशन, मीडिया अगर मान लिया सपोज आउटपुट आया और वो मीडिया में गया, हमने मीडिया में रखा, रेजिडेंट डेटा, हमने उसको डेटा इन ट्रांजिट हुआ, प्रोसेस हुआ, और उसके बाद डेटा को हमने एक मीडिया में रख दिया, रेजिडेंट डेटा क्रिएट बना दिया। तो कुछ समय बाद बहुत सारा डेटा हो गया, तो हम उस मीडिया को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, मूवमेंट और लाइब्रेरी मैनेजमेंट किस तरह से होगा, डेटा बैकअप्स कैसे होंगे, उनकी रिकवरी कैसी होगी, ऑथेंटिकेशन और इंटेग्रिटी किस तरीके से होगी एप्लीकेशन के अंदर, डेटा ओनरशिप किसकी होगी, डेटा एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसीज़ क्या होंगी, डेटा मॉडलिंग कैसे की जाएगी, डेटा रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाएगा, ये सारी चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट, लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट एप्लीकेशन मीट आउट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। पर्टिकुलरली फाइनेंस रिलेटेड सॉफ्टवेयर में आपको रेगुलेटरी और लीगल रिक्वायरमेंट देखनी पड़ेगी।
तो बेसिकली अगर कहा जाए कि कोई भी फंक्शन और एक्टिविटी जो एप्लीकेशन की एफिशिएंसी बढ़ाती है, ठीक तरह से काम करने के लिए उसको मौका देती है, वो एप्लीकेशन कंट्रोल टेक्निक में आती है। तो एप्लीकेशन कंट्रोल टेक्निक में एप्लीकेशन क्या होती है, एप्लीकेशन करती क्या है, एप्लीकेशन इनपुट लेती है, प्रोसेस करती है, आउटपुट करती है और कुछ चीज़ें उस बेसिकली ये करती है। लेकिन सही इनपुट जाए उसके लिए फॉन्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा, उसमें मैंडेटरी फील्ड लगाने पड़ेंगे। अगर डेट ऑफ बर्थ डाल रहे हो तो उसमें ABCD नहीं जाना चाहिए, न्यूमरल्स जाने चाहिए। तो इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस आपको क्रिएट करने पड़ेंगे और यही रिस्ट्रिक्शन इनपुट के डेटा को सही करेंगे और फिर वो प्रोसेसिंग सही होनी चाहिए, फिर आउटपुट सही होनी चाहिए, आउटपुट सही जगह रखना चाहिए। तो एप्लीकेशन कंट्रोल्स इन्हीं चीज़ों को देखेगा। तो जब भी आप IT के कंट्रोल्स देख रहे होगे तो इन एप्लीकेशन कंट्रोल्स की तरफ ध्यान दोगे। यानी कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर की तरह, तो डेटा प्रोसेसिंग, एनवायरमेंटल कंट्रोल्स को देखोगे। फिर उसके बाद फिजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को देखोगे, जिसके बारे में हमने बताया, पूरा एक चैप्टर हमने उसके बारे में डिस्कस किया। वो कंट्रोल्स हैं कि नहीं है। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को देखोगे। लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स तो ऐसे हैं कि IT कंट्रोल्स के 80% कंट्रोल्स जो हैं, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल सही है तो 80% काम सही है आपका डेटा सिक्योर है। वो बात अलग है, फायरवॉल ये वो आपको लगानी पड़ेगी, वायरस एंटीवायरस वगैरह लगाने पड़ेंगे। उसके बाद सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंट्रोल्स, अगर आपके वहाँ एक टीम है जो कि सॉफ्टवेयर डेवलप कर रही है या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉफ्टवेयर ही बना रहा है, तो SDLC कंट्रोल्स होंगे, बिजनेस कंटिन्यूटी प्लानिंग कंट्रोल्स होंगे, एप्लीकेशन कंट्रोल्स टेक्निक्स होंगे। तो ये सारे कंट्रोल्स जो है IT रिलेटेड कंट्रोल्स हैं। और इसके अलावा नॉन IT रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, बेसिकली ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स हैं, मैनेजमेंट कंट्रोल्स हैं, फाइनेंस कंट्रोल्स हैं। उसे देखकर आपको पता चल जाएगा। मतलब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, अगर आप उससे पूछना शुरू करोगे तो मान लिया आप ऑर्गेनाइजेशनल कंट्रोल्स के पर्सपेक्टिव से पूछना चालू करोगे तो क्या होगा कि सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन मिलनी चालू हो जाएगी आपको। तो आपका ब्रेन फिल्टर करेगा। आप एक भी पैरामीटर पर चीज़ें मैच हो गई तो आप समझ जाओगे कि यार ये ऑर्गेनाइजेशन सही है। लेकिन अगर पैरामीटर्स पर मैच नहीं करने लगा तो आपको पता चल जाएगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में एक कंट्रोल्स ख़राब होगा तो उसका असर कहाँ तक पड़ सकता है। तो एक फील आ जाएगा आपको एज एन ऑडिटर। एक अच्छे ऑडिटर को एक ऑर्गेनाइजेशन में जब वो जाता है और उनसे डॉक्यूमेंटेशन करता है और कुछ समय के लिए कुछ समय बाद उसे पता चल जाता है कि चीज़ें सही हैं गलत हैं, ये सारी चीज़ें का उसको एहसास हो जाता है। थैंक्स।